वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की ये एक्सरसाइज 1.3 है। अभी तक हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की दो एक्सरसाइजेस 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर ली है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की ये है एक्सरसाइज 1.3। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है दशमलव प्रसार। तो चलिए देखते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार होता है कि किसी संख्या को जब हम भाग करते हैं यदि उसमें दशमलव के बाद भी नंबर्स आते हैं और वो लगातार बढ़ते जाते हैं तो इसे हम दशमलव प्रसार कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा शांत होता है और एक हमारा अशांत होता है। शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें एक लिमिट के बाद संख्या रुक जाती है। रुक जाने का मतलब है कि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। परंतु अशांत दशमलव प्रसार वो दशमलव प्रसार होता है जिसमें संख्या को लगातार भाग करते रहने पर भी वो संख्या भाग होना बंद नहीं होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत संख्या कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमको बताना है कि कौन सा दशमलव हमारा शांत है और कौन सा हमारा अशांत है। ये हमारे 6 क्वेश्चन है जिनको हमको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर जिसमें लिखा है कि 36/100। अब हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हमको करना क्या होगा, इस 100 से 36 को डिवाइड करना है। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारा हर में 2 जीरो हैं तो हम ऊपर वाली संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। या फिर आप इसको भाग भी करके देख सकते हैं जैसा कि नीचे हल में दिया गया है। चलिए देखते हैं अपने हल में। अब देखते हैं हल में 36/100 इसको सॉल्व किया। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर हमको जो शून्य शेषफल प्राप्त होगा वो हमारा शून्य होगा। अगर हमारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो वो संख्या हमारी शांत होती है, अर्थात 36/100 हमारा एक शांत दशमलव प्रसार है। ये हमारा डिवाइडेशन रूल दिया गया है, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। अगर अब हम 11 से 1 को डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि 11 हमारा बहुत बड़ा है और 1 छोटा है, तो हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हो जाएगा ये 10 चूँकि अभी भी छोटा है तो हमको 1 और बढ़ाना पड़ेगा। जब 2 जीरो एक साथ बढ़ाते हैं तो डेसिमल लगाकर हमको 1 जीरो भी लगाना पड़ेगा। अब अगर 11 से भाग करेंगे 100 को तो हो जाएगा हमारा 99। अब ऊपर से जब घटाएंगे फिर हमारा 100 आएगा, फिर 99, फिर हमारा 100 बचेगा, फिर 99। ये संख्या लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जिसका आंसर हमारा 0.09090909 आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी संख्या 090909 बार बार रिपीट हो रही है। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसे आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसी संख्या के ऊपर एक बार लगाकर उसको लिख देते हैं, अर्थात यह संख्या लगातार 090909 के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी। चूँकि इस संख्या में भाग करने के बाद हमारा शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है बल्कि हमें हर बार एक शेषफल प्राप्त हो रहा है, अतः यह हमारा शांत प्रसार नहीं होगा, यह हमारा अशांत होगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इस अशांत प्रसार के 2 शब्दों पर ध्यान देते हैं। एक हमारा लिखा है आवर्ती। आवर्ती मैंने आपको बता दिया कि जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसे आवर्ती कहते हैं, अगर नहीं रिपीट होती है तो उसे अनावर्ती कहते हैं। अब बात करते हैं अनवसानी की। अनवसानी का मतलब वो होता है कि जब कोई संख्या भाग करने पर
भाग ही ना हो और लगातार बढ़ती चली जाए तो उसे हम अनअवसानी कहते हैं। ऐसा हमारा लगातार अपरिमेय संख्याओं में पाया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 4 1/8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 हमारा अलग हो जाएगा एंड 1/8 अलग हो जाएगा। तो हमको पता है अगर 1/8 को सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.125, जो कि पूरा का पूरा कट जाता है। तो 4 + 0.125 = 4.125, अर्थात ये संख्या पूरी की पूरी कट जाती है, अर्थात ये एक शांत प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/13। चूंकि ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है तो हम इसे भागवित से सॉल्व करते हैं। तो 13 बड़ा होए और 3 छोटा होने के कारण हम इसमें 0 बढ़ाएंगे। अगर 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल लगा दिया जाएगा। अब 13 × 2 = 26, फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे 40 हो जाएगा। 13 × 3 = 39। अब इसको फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 10 आएगा। अब एक 0 लगातार उतार रहे हैं तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ा दिया जाएगा। ये डिवाइडेशन हम ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। हमारा रिमाइंडर फिर से 3 रिपीट हो गया। अगर रिपीट हो गया तो ये हमारा आवर्ती हो गया। चूंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इसे अनवसानी कहेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये ऐसी संख्याएं हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अर्थात ये ख़त्म नहीं होती हैं। तो 3/13 भी एक अशांत प्रसार होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 2/11। चूँकि हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए हमको इसे भागवित से लगाना पड़ेगा। भागवित से लगाने पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 0.18, 18, 18 एंड 18। दैट मीन्स यहाँ पर 18 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम 0.18 लिखकर उसके ऊपर बार लगा देंगे, अर्थात ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारा है, अर्थात ये अनवसानी है। चूँकि सेम संख्या रिपीट हो रही इसलिए ये आवर्ती भी होगा। साथ ही साथ ये शांत दशमलव प्रसार ना होके अशांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 329/400। तो अगर बात करें यहाँ फिर से हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो चलिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने पर हमने देखा कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0.8225 आ रहा है और हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। अगर हमारा शेषफल 0 होता है तो वो हमारी संख्या एक शांत दशमलव प्रसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू दे रखी इन लोगों ने 1.142857 एंड उसके ऊपर बार लगा दिया। दैट मीन्स ये हमारा आवर्ती फलन है। अब देखते हैं आगे कि वास्तव में ये लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि दिए गए नंबर्स 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, अर्थात इनकी वैल्यू क्या आएगी। यदि हाँ तो ये कैसे होंगे, इस पर भी हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आंसर की ओर। अगर हम देखें 1/7 का दशमलव प्रसार हमको ज्ञात है तो हम इनकी जो दिए गए हैं 2/7, 3/7 इनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर हम 2/7 की, तो इसे हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। चूँकि 1/7 की वैल्यू हमको पता है, देन हमने 1/7 की वैल्यू रख दी एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.285714। दैट मीन्स ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। दैट मीन्स ये रिपीट होगा, तो ये हमारा आवर्ती होगा और साथ ही साथ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये अनवसानी भी होगा। इसी तरीके से हम 3/7 को देखते हैं। 3 अलग कर लिया, 1/7 अलग कर लिया, फिर से हमने 1/7 की वैल्यू रख दी एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आ रहा है 0.428571। चूँकि यहाँ पर भी कोई संख्या हमारी रिपीट नहीं हुई है, दैट मीन्स ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ ही साथ ऊपर बार लगे होने के कारण ये हमारा आवर्ती भी होगा। आइए चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर 4/7। इसमें भी हम 4 को अलग करते 1/7। 1/7 की वैल्यू रख के हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट आया 0.571428। कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड हमारा पीरियोडिकली, दैट मीन्स आवर्ती होगा।
सेम टू सेम हमने 5/7 का किया जिसका रिजल्ट हमको मिला 0.714285, दैट मीन्स ये भी हमारा अनावसानी होगा। नेक्स्ट है हमारा 6/7, इसको भी हमने सॉल्व किया तो आंसर मिला हमको 0.857142। ये भी हमारा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा अनावसानी होगा। चलिए चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखना है, दैट मीन्स हमको एक परिमेय या अपरिमेय फॉर्म बनाना है जहाँ P और Q पूर्णांक है, दैट मीन्स कोई भी एक हमारा पूर्णांक संख्या होगी, दैट मीन्स इंटीजर, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हर कभी भी 0 नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.6 बार, दैट मीन्स यहाँ पर 6 बार रिपीट होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। मान लिया कि हमने 0.6 बार की वैल्यू जो है वो हमारी x है, तो x इज इक्वल टू 0.66666। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए। तो हमको एक बात याद रखनी होती है कि जो रिपीट एलिमेंट है हम इसमें इसको इस प्रकार से गुणा करते हैं या ऐसी डिजिट लेते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ रिपीट वाले ही नंबर्स होने चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि यहाँ पर रिपीट हमारा चूंकि 6 के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो नॉर्मली हम इसकी पहली डिजिट को डेसिमल के इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरफ लाना है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 10x में, और जब इसको करेंगे तो ये डेसिमल उठकर यहाँ पर लग जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.66666। अब इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका ये होता है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो 10x में से x माइनस करेंगे, हमारा 9x आएगा, एंड ये पॉइंट के बाद के जितने डिजिट हैं वो हमारे 0 हो जाएंगे। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 9 हमारा अपॉन में चला जाएगा 6/9। इसको हम 3 से कट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो हमारी जो 0.6 बार की वैल्यू थी वो हमारी आ गई 2/3। यही हमारा P/Q फॉर्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, माना कि हमको सॉल्व करना है 0.4 जिसमें 7 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स 7 केवल रिपीट होगा, 4 रिपीट नहीं होगा। तो पहले इसको हम ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं, s इक्वल टू 0.4777 या 77777। हमने कहा था कि जो संख्या रिपीट होती है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो उससे पहले अगर कोई संख्या और आ जाती है तो सबसे पहले हम उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में लाते हैं। चूंकि एक ही डेसिमल के बाद संख्या थी तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो x कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 10x में। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.777। तो पहला हमारा काम हो गया कि जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको डेसिमल के इस तरफ ले आएँ। देन हमको करना क्या होगा, डेसिमल के बाद के पहले 7 को भी हमें लेफ्ट साइड में लाना है। तो अब एक बार इसको फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x कन्वर्टेड टू 100x, एंड यहाँ पर 7 इस साइड में आ जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा 47.777 हो जाएगा। अब इन दो इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे, हमारा 90x आ जाएगा। 0.77 ये दोनों कट जाएंगे, 47 माइनस का 4 इज इक्वल टू 43। अब अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे जाके नीचे तो हो जाएगा हमारा 43/90। यही हमारी 0.47 बार की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001 बार इज इक्वल टू x, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमारी 0.001 ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स ये तीनों की तीनों डिजिट हमारे रिपीट होंगी। आइए इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। तो 0.001 फिर 0.001 फिर 0.001। चूंकि 3 डिजिट है दैट मीन्स इन तीनों को हमको लेफ्ट साइड में लाना होगा डेसिमल के। तो 3 डिजिट होने के कारण हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x इज कन्वर्टेड टू 1000x, एंड जो हमारा 0.001 ये पोर्शन था ये पूरा का पूरा इस साइड में आ जाएगा। तो 0.00 जो था वो हट जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 001। अब 001 लिखें या हम केवल उसे 1 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा हो गया 1, एंड यही पूरा का पूरा पोर्शन फिर से रिपीट हो जाएगा। हमारा प्रोसेस होता है कि इससे इसको हम माइनस कर देते हैं, 1000 में से x माइनस करेंगे 999x आ जाएगा, एंड ये हमारा पूरा कट होके 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा।
अब 999 हमारा अपॉन में आ जाएगा, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 999। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.99999 डैश 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 को P अपॉन Q के रूप में लिखना है हमको। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? दैट मीन्स जो भी आंसर आएगा थोड़ा अजीब आएगा। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। दैट मीन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आंसर आया है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने टीचर से या अपने साथ के बच्चों से इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था 0.9999 डैश डैश गया था, तो इसको हम x इज इक्वल टू 0.9 बार भी लिख सकते हैं। ओपन फॉर्म में इसे 0.999 लिखेंगे। क्योंकि हमारा 99 बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, एक 9 हमारा लेफ्ट साइड में, बाकी वही रिपीट हो गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 10x में से x गया, कितना बचा हमारा 9x, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे, 9 आ गया। दैट मीन्स अब ये 9 इसके नीचे जाएगा, तो 9/9 इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। चूँकि हम ढूंढ रहे थे कुछ P अपॉन Q का फॉर्म मिलेगा, चूँकि अभी तक जितनी भी नंबर्स मिले उसमें हमको P अपॉन Q फॉर्म मिला, बट इसमें नहीं मिला। ये हमें आश्चर्यचकित कर रहा है। बट हमने सीखा है कि अगर 0.9 है या 0.99 है, इसे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो जैसा कि हम देखते हैं इसे 17 से भाग किया जा रहा है, तो अगर 17 से भाग कर रहे हैं तो हमारे शेष फल में 1 से लेकर 16 तक की कोई भी डिजिट आएगी तो ये हमारा पूर्णतया डिवाइड नहीं होगा। अर्थात इसमें जो संख्याएं हो सकती हैं वो अधिकतम अंक हमारे 16 हो सकते हैं। तो चलिए अब विभाजन की प्रक्रिया देखते हैं। तो अगर विभाजन की प्रक्रिया देखें तो हम इसको 17 से एक एक करके धीरे धीरे भाग करते रहेंगे। भाग करने पर हमने देखा कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो है 0.0588235294117647, जो कि कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हमारा आंसर रिपीट नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आंसर में लास्ट में शेषफल फिर से 1 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये आवर्ती प्रसार होगा। तो हमारा 1/17 की जो वैल्यू होगी वो ये हमारी हो जाएगी, दैट मीन्स 0.58823529411767। इसके बाद हमारी संख्या फिर से 1 रिपीट हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P अपॉन Q, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अर्थात हमको कई सारी संख्याएं लेनी है जहाँ पर P और Q एक पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, अर्थात जिसको अगर हम सॉल्व करें वो शांत भी होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रसार Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। अगर P अपॉन Q को हमको शांत दशमलव बनाना है तो इसके लिए हमारा जो रूल होता है वो हमको याद रखना है कि जो Q होता है वो हमेशा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n मल्टीप्लाइड के फॉर्म में होना चाहिए। अर्थात अपॉन में हमारे 2 और 5 के मल्टीपल ही होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई होते हैं तो वो हमारी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। P अपॉन Q के रूप में परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत तभी होगा जब P को Q से भाग देने पर वो 0 है। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 0 कब होता है। किसी भी संख्या को भाग करने पर शेषफल तभी 0 होता है जब हमारा भाजक 2 या 2 की घात का हो, भाजक हमारा 5 या 5 की घात का हो, भाजक हमारा 5 या 5 की घात का हो। अर्थात भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि जो Q होना चाहिए
वो 2 या 5 की किसी न किसी घात का होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाती है तो ये हमारा एक परिमेय संख्या आएगी, अर्थात यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा, जहाँ पर m और n की बात करें तो ये पूर्ण संख्याएं होंगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती हो। तो आप कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमारी अनावसानी तथा अनावर्ती होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं √2, √3, √5, √7, √11 ये सारी की सारी हमारी अनावसानी तथा अनावर्ती होती हैं, क्योंकि ये सब की सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5/7 को सॉल्व कर लेते हैं 9/11 को। अगर हम 5/7 का दशमलव प्रसार देखते हैं तो ये एक आवर्ती फलन आता है 0.71425 एंड हमारा 9/11 जो है वो आता है 0.81 का बार बार आवर्ती फलन आता है। तो अब इसके बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो बात करें, ये लिखा है हमारा 0.71 और ये है हमारा 0.81। चूँकि ये दोनों हमारी एक सीरीज़ की संख्याएं हैं तो 71 के बाद और 81 से पहले आप जो चाहें वो संख्याएं रिपीट करके लिख सकते हैं, बट याद रहे कि वो 0.71 और 81 के बीच की होनी चाहिए और हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, अर्थात उनमें कभी भी कोई भी ऐसा ना हो कि वो बीच में प्रसार रुक जाए। प्रसार हमेशा चलता रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमने 3 संख्याएं ले ली। 71 के बाद हमने 72 लिख लिया। बाद में आप कोई भी नंबर बार बार रिपीट कर सकते हैं, या चाहे तो आप 0.72 एक 0 लगा के फिर 72, फिर 2 0 लगा के 72, फिर 3 0 लगा के 72 लिख सकते हैं। ऐसे आप 73 को बार बार 0 00 0 30 लगा के कर सकते हैं। और 81 से पहले एक संख्या हमने उठा ली 80, 800, 8000, ऐसे ही हम एंड सो ऑन तक चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि नीचे संख्याओं में से कौन सी संख्याएं हमारी अपरिमेय हैं और कौन सी परिमेय हैं। तो जैसा कि हमको पता है परिमेय वे संख्याएं होती हैं जो एक निश्चित समय के बाद भाग होना बंद हो जाती हैं, और परिमेय वे संख्याएं होती हैं जो लगातार हमारी डिवाइड करते रहने पर भी टर्मिनेट नहीं होती हैं। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, √23। तो √23 को सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है आंसर 4.79583। चूँकि ये हमारा लगातार बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए अनावर्ती है, एंड साथ ही साथ ये कट नहीं रहा है, पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए अनावसानी भी होगा, अर्थात अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको भाग करके हम नीचे देख चुके हैं, या देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √225। तो अगर √225 की बात करें तो इसको अगर हम रूट सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है निकल कर वो 15 है। चूँकि ये टर्मिनेटिंग है और लंबा खिंच भी नहीं रहा, दैट मीन्स ये एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.3796। अगर 3796 की बात करें तो ये भी हमारा प्रसार शांत है, दैट मीन्स ये भी एक परिमेय संख्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 7.478478। तो अगर बात करें हम 478 और 478, ये बार बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये आवर्ती होगी, एंड साथ ही साथ ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1.10 100 1000 1 4 टाइम्स 0। चूँकि ये हमारी रिपीट नहीं हो रही, दैट मीन्स ये अनावर्ती होगी। चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसलिए अनावसानी भी होगी, अतः यह एक परिमेय नहीं होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डेज में अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें, पढ़ाई की टेंशन ना लें। आपकी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपकी सारी क्लासेस फिर से शुरू कर दी जाएंगी, एंड एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आपके जो कोर्स छूट रहे हैं उनको कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक आप आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा पॉइंट को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें,
जिससे कि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं आपको उनकी जानकारी मिलती रहे और आप अपने घर पर पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।